नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपकी मैथ्स की क्लास में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, टारगेट 600 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 600 क्वेश्चन के बाहर से आपका एग्जाम नहीं आएगा। और जो सबसे नजदीक आपके एग्जाम है वो फिलहाल दो एग्जाम है। एक क्या है, हरियाणा सीईटी का एग्जाम है, और दूसरा कौन सा है भाई, हरियाणा एस्टेट का एग्जाम। इन दोनों एग्जाम्स के लिए क्या है, हम लेके आए हैं टारगेट 600 क्वेश्चन, जिसमें एक लेक्चर हो चुका है, 20 क्वेश्चन आप कर चुके हो। कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से बीच में आपकी क्लास नहीं आई थी। अब से आपकी क्लास रेगुलर होंगी। जो बीच में गैप आया भाई, 30 दिन का टारगेट था ना, जो बीच में गैप आया है उसकी एक्स्ट्रा वीडियो डल जाएगी किसी दिन, उस गैप को हम पूरा कर लेंगे। ठीक है भाई, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम बता देता हूँ भाई। टॉपिक है आज टाइम एंड वर्क। टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, काम और समय। काम और समय, ठीक है भाई, ये आपका टॉपिक है काम और समय। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी किसी काम को 30 और 20 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है अभी? बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पहले हम क्वेश्चन पे क्या करेंगे, थोड़ा सा समय लगाएंगे अभी। इसके बेसिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, किसी भी लेवल का हो, आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, 5 मिनट का समय इन्वेस्ट करते हैं भाई अपने बेसिक्स पे। इसी क्वेश्चन के साथ बेसिक क्लियर कर लेंगे। क्या है भाई, उसने दो दिए हैं, एक शख्स है ए और एक शख्स है बी। ठीक है, ए जो समय ले रहा है वो कितना है, 30 दिन का है, और बी जो समय ले रहा है वो कितना है, 20 दिन का है। भाई जो ये 20 और 30 है, ये क्या है, ये है समय, टाइम। क्या है भाई, समय यानी टाइम। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक नंबर मानना है। क्या करना है, एक नंबर मानना है जो 20 और 30 से डिवाइड हो। यहाँ पे क्या करते हैं कि नंबर लेट करते हैं भाई। अभी ये सारी बातें बताऊंगा भाई, लेट क्यों किया, ये लेट किया हुआ है क्या, क्या यूज है इसका, क्या नहीं है, सब बताएंगे आपको। ठीक है, एक नंबर लेट करना अभी जो 20 और 30 से डिवाइड हो। ये बात मैं कह रहा हूं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो अक्सर 99% आपको क्या पढ़ाया जाता है अभी, एलसीएम लेना है। आप कहीं भी जाके पढ़ना, आपको 99% में आपको दावा करता हूं कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या लेना, 20 और 30 का एलसीएम लेना है। अब आप एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, एग्जाम में नंबर आगे सपोज करो थोड़े बदल के आगे क्वेश्चन में मिले भी गए, ठीक है, आसान नंबर हो एलसीएम शायद आपको याद भी होंगे, लेकिन कुछ नंबर ऐसे आ जाए जिसका एलसीएम आपको याद ना हो। क्योंकि पेपर में क्या है, दिमाग एक सिस्टम में सेट होता है भाई, अंडर थोड़ा प्रेशर होता है। ठीक है, कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, कहीं कोई क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि भाई आपके दिमाग में एलसीएम ना आए, फिर आप इसका एलसीएम निकालोगे और आप परेशान होगे। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बस 20 और 30 से भाग होना चाहिए। एक ही कंडीशन है, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही कंडीशन है, वो क्या है, 20 और 30 से भाग होना चाहिए। एलसीएम में क्या होता है, इनसे भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या है, वो क्या आती है, 60। हम 60 नहीं लेते भी, सपोज करते मैं एग्जाम में बैठा, मेरे दिमाग में 60 आया ही नहीं, मेरे दिमाग में आया 120। कितना आया भाई, 120। ठीक है, इस भ्रम को भी आज दूर कर देते कि सिर्फ एलसीएम लेने से नहीं होगा, हम कुछ भी ले ले भाग होने वाला उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ए और बी है, ये 30 दिन में काम कर रहा है और ये 20 दिन में काम कर रहा है। यहाँ पे हमने नंबर लेट किया 120, ये 120 क्या लेट किया भाई, 120 लेट किया हमने कुल काम। क्या किया है भाई, कुल काम, टोटल वर्क। क्या किया है भाई, टोटल वर्क। ठीक है, अब 120 यूनिट काम है भाई, ये 120 यूनिट काम जो है वो ए कितने दिन में कर रहा है भाई, ए कर रहा है 30 दिन में। तो एक दिन में कितना काम किया होगा भाई इसने, 4 यूनिट किया होगा। अब यही 120 काम इसने कितने दिन में किया है, 20 दिन में किया, इसलिए एक दिन में कितना किया होगा भाई, 6 यूनिट काम किया होगा। यहाँ तक बात ओके है। जो ये 4 और 6 आता है, ये क्या है भाई, जो 4 और 6 है ये क्या है, ये है इनकी क्षमता। क्या है भाई, क्षमता। क्षमता यानी एफिशिएंसी। क्या है, एफिशिएंसी। अब यहाँ से कई बातें पता चली हमें। क्या पता चली भाई, कि अगर हम काम को किससे भाग कर देंगे, समय से भाग करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी,
क्षमता आ जाएगी। और अगर इसी काम को हम क्षमता से भाग कर देंगे, यानी 120 को आप 4 से भाग करो, क्या आएगा 30, यानी काम को क्षमता से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास समय। यहाँ से क्या पता चला भाई, जब आप क्या करोगे, टोटल वर्क को अगर आप एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास टाइम। अगर इस टोटल वर्क को आप किससे डिवाइड कर दोगे, टाइम से, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, एफिशिएंसी। ठीक है, और अगर आप टाइम को और एफिशिएंसी को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा अभी, टोटल वर्क। ये तीन चीजें पता चली भाई आपको यहाँ से, 1 2 और 3। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है भाई। एक बात और बता देता हूं भाई, यहां से जो क्या है आपका, क्या है एफिशिएंसी, क्या है एफिशिएंसी है। आप एक बार एफिशिएंसी देखो कितनी है भाई, एफिशिएंसी लिख लेते हैं आप, एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 6 है। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बनता है भाई, 2:3 आता है। कितना आता है, 2:3। अगर आप यहां से क्या देखें, टाइम देखें, क्या देखें, टाइम देखें, टाइम कितना है भाई 30 है, और बी का कितना है 20 है। 0 से 0 कटता है और ये क्या आता है 3:2 आता है। ये भी बड़े काम की चीज है, ये आपके पेपर में आई हुई है, ये डायरेक्ट पूछा गया है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया भाई आपका। ठीक है, कि एफिशिएंसी और टाइम की रेशो हमेशा क्या होती है, आपस में विपरीत होती है, हमेशा उल्टी होती है, अपोजिट होती है। आपके पेपर में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ए और बी की एफिशिएंसी की रेशो 2:3 है, तो उनके द्वारा लिए गए टाइम की रेशो बताओ वो क्या आएगी भाई, 3:2 आएगी। इस बात को नोट कर लेना भाई, कहीं ना कहीं स्टार मार्क करके लिख लो कि टाइम की और एफिशिएंसी की जो रेशो होती है वो आपस में क्या होती है, उल्टी होती है। ठीक है, 5 मिनट का समय हमने इन्वेस्ट कर दिया इसके बेसिक पे, अब इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। ठीक है, चुटकियों में करेंगे भी क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन करेंगे ना भी, बेसिक क्लियर करके एकदम चुटकियों में करेंगे उन क्वेश्चंस को, समय वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, डायरेक्ट सीधा कॉन्सेप्ट पे भी काम करना है। ठीक है, क्या था भाई, क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। ए बी, ए का समय था 30 दिन, बी का समय था 20 दिन। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है, जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपको पूरा लिखना है भाई। प्रैक्टिस करते वक्त जब भी आप चीजों को सीख रहे हैं, आप चीजों को पूरा पूरा लिखें। अगर आप नहीं लिखेंगे आगे जाके पजल हो जाएंगे भाई, नंबर करने के बाद 30 क्या है, 4 क्या है, 3 क्या है, ये आपको पता नहीं चलेगा ये नंबर है क्या। आपके सामने नंबर तो होंगे, आंसर भी होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब स्टार्टिंग में करें तो आपको क्या करना है, अभी लिखना है पूरा। ठीक है, इनसे डिवाइड होने वाला आपकी बार संख्या कुछ और मान लेते, भी 60 मान लेते। ठीक है, 60 नहीं 120 लिया था, कईयों को ये लगेगा वापिस एलसीएम ले लिया, एलसीएम नहीं लेते भाई। कितना था 120, कितना लिया भाई 120, ये क्या है भाई, टोटल वर्क। क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, स्टार्टिंग में ज्यादा हड़बड़ी नहीं बचानी, सारी चीजें लिखनी है, थोड़ा आराम से करना है। 5-10 क्वेश्चन करने के बाद स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा इन क्वेश्चंस को ऑरली कैसे करते बिना पेन उठाए। ठीक है भाई, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आई थी, 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आई थी 6। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी 4 और 6 क्या है, एफिशिएंसी। 4 और 6 क्या है, एफिशिएंसी है। ये दोनों मिलके काम करें भी, ए 4 करेगा, बी 6 करेगा, दोनों मिलके कितना काम कर देंगे, 10 काम कर देंगे। अब आपको करवाना क्या है, ए और बी पे टोटल काम करवाना है, यानी 120। आपको क्या निकालना है, इसका टाइम। काम कितना है भाई 120, वर्क को डिवाइड करेंगे किससे भाई, एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी कितनी दोनों की 10, तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा भाई, 12 दिन। कितना आएगा भाई, 12 दिन। ठीक है, ये है भाई। ठीक है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आगे आएगा उसको भी देखेंगे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन निकलेंगे, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन है। जैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, ये साथ जुड़े हुए कुछ फ्रेंड्स क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, आपके पेपर में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको भी करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए मैन, ए बॉय एंड ए वुमन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, 15 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे कि जो पहले नाम लिखा है उसके दिन पहले लिखे हुए, जो बाद में लिखा है उसके बाद में दिए हुए हैं। रेस्पेक्टिवली का मतलब है जिस ऑर्डर में उनके नाम दिए हैं इसी ऑर्डर में क्या है, उनके
दिन लिखे हुए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना भाई, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में नाम दिए हैं उसी ऑर्डर में क्या होगा, उनके दिन दे रखे। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय ए मैन, ए वुमन एंड ए बॉय व्हेन ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, ठीक है। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में करते हैं, ठीक है। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन के अंदर से भी एक क्वेश्चन निकल के आएगा, वो देखते हैं भाई क्या है। क्या है, पहले आया भाई मैन, एक मैन है। फिर क्या है, एक बॉय है और एक वुमन, तीन है भाई, ठीक है। जो मैन का टाइम है वो कितना है भाई, मैन कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। वुमन कितने दिन में कर रही है, 15, सॉरी मैन बॉय कर रहा है 15 दिन में, वुमन कर रही है 30 दिन में। इस सीक्वेंस को जरूर ध्यान रखना भाई, जिसके साथ जो टाइम दे रखा है वही टाइम लिखना आपको, ठीक है। तो 10, 15 और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या लिखते भी, क्या आएगी संख्या, संख्या आएगी 30। अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई ऐसे नंबर दे रखे हो, आपको क्या नहीं पता चले, इनसे डिवाइड होने वाली कोई संख्या ही नहीं पता चले, ना ही एलसीएम का पता चले, तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करके लिख देना, वो नंबर इन तीनों से भाग होगा भाई, ठीक है। सपोज करो कई बार ऐसी संख्याएं आ जाती हैं कि भाई वहां पे क्या अंडर प्रेशर दिमाग काम नहीं करता, आप एलसीएम ना निकाल पाओ, कोई नंबर ना ध्यान आए आपको, तो आपको क्या करना है, जो भी संख्याएं दे रखी इनको गुणा करके यहाँ लिख देना, ठीक है। तो भाई यहां से ए बी सी, सॉरी मैन, बॉय और वुमेन की क्या निकल जाएगी भाई, एफिशिएंसी आ जाएगी। ये 30 यूनिट काम एक आदमी ने कितने दिन में किया, 10 दिन में, तो एक दिन में कितना किया होगा, 3। ऐसे ही बी ने कितना किया होगा भाई, 2। वुमन ने कितना किया होगा, 1। तो यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास, ठीक है। तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 3 + 2 + 1 कितना करेंगे, 6 यूनिट काम। कितना करेंगे भाई, 6 यूनिट काम। अब आपको क्या निकालना था, टाइम निकालना है। क्या निकालना है भाई, टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड करें किससे भाई, एफिशिएंसी से। टोटल वर्क कितना है भाई, 30 यूनिट। टोटल एफिशिएंसी कितनी, 6, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा भाई, 5, ठीक है भाई। अब इससे मैंने कहा, क्या कहा था कि आपको एक क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि जो एफिशिएंसी है और टाइम है, उनकी रेशो हमेशा कैसी होती है, इनवर्स होती है भाई। यहाँ पे अगर इनकी एफिशिएंसी की रेशो देखिए तो क्या है, 3:2:1। आपको क्या निकालनी है, टाइम की रेशो। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके पेपर में आया हुआ है अभी, ठीक है। इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। वहां पे तो क्या किया आपने, 3 और 2 थे, आपने उनको उल्टा रख दिया और आपका आंसर आ गया। जब आप ये करोगे तो इनको कैसे उल्टा रखोगे भाई, जब आप करोगे इनको क्या क्या कर सकते हो आप, या तो इसे ऐसे कर दूं, 2:3:1, या फिर कैसे कर सकते हैं, 3:1:2, या फिर कैसे कर सकते हैं, 1:3:2। जब आप इनको ऐसे बदलोगे ना, आप एग्जाम में जाओगे तो आपके एग्जाम में आपके सामने ना ये तीनों ही आपको ऑप्शन बैठे मिलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसके बाद एक ऑप्शन नंबर डी दिया होगा, वो कुछ और संख्याएं होंगी, ठीक है। उस संख्या को आप सबसे पहले कैंसिल करोगे, क्या करोगे, उसको सबसे पहले कैंसिल करोगे, क्यों, उसके अंदर 1, 2 और 3 नहीं होंगे, ठीक है। आप इसमें से अगर किसी को भी टिक करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा अभी, गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं सिखाता हूं आपको कैसे करने हैं। आपको ए निकालना है, इसको छोड़ दो, बाकी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा अभी, 2 × 1 2। 2 को निकालना है तो 2 को छोड़ दो, 3 को और 1 को गुना कर दो, 3 एकम, 1 को निकालना भाई, 1 को छोड़ दो, इनको गुना कर दो, क्या आएगा, 6। आपका आंसर क्या आएगा भाई, 2:3:6, ठीक है। जिसकी निकालनी है उसको छोड़ के बाकी दोनों की गुना कर दो, ये क्या आ जाएगी, आपकी टाइम की रेशो आ जाएगी भाई। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट आपके पेपर में आता भाई, क्या आंसर आता, 5, बिल्कुल सही है जी सोनिया जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है। यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। ठीक है, करें भाई इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ा रहा है भाई। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीखेंगे। क्या है, ए है, बी है। ए कितना समय ले रहा है भाई, 4 दिन में कर रहा है। और बी कितना समय ले रहा है भाई, 12 दिन। ठीक है, 4 और 12 से भाग होने वाली संख्या कितनी आएगी भाई, 12। ठीक है, यहाँ से ए की एफिशिएंसी क्या आएगी भाई, 3। बी की एफिशिएंसी आएगी कितनी, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब उसने क्या कहा है, वे कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 2 दिन तक काम कर रहे हैं। 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 3 + 1 4, क्या है इनके टोटल एफिशिएंसी। इस एफिशिएंसी से कितने दिन काम करेंगे, 2 दिन। 2 दिन काम करने के बाद काम कितना हो जाएगा भाई, 8 यूनिट। कितना हो जाएगा, 8 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो जो रिमेनिंग वर्क है, बचा हुआ काम है, वो कितना आ गया भाई, 12 टोटल काम था, उसमें से 8 कर दिया तो बच गया कितना, 4 यूनिट। अब उसने यही पूछा, ये इस टोटल काम का कितने पार्ट है भाई, 4 काम कितने का, 12 का कितना पार्ट है भाई, 1/3। यही आपका आंसर है भाई। रिमेनिंग वर्क पूछेगा तो कितना आएगा भाई, 1/3। अगर वो पूछे कितना काम हो चुका है, यहाँ पे क्या पूछा है, शेष रह जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ लेता, क्या पूछ लेता, कितना काम हो गया, कितना भाग काम हो गया, तो कितना था भाई, 8 यूनिट तो काम हो गया, कितने में से, 12 में से। वो क्या था, 2/3। आपका ऑप्शन आता फिर ए। ठीक है, यहां से भी 2 क्वेश्चन बन गए भाई। अगले क्वेश्चन पे चले। इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया अभी सोनिया जी ने, क्वेश्चन हो ही गया। ठीक है भाई बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। क्या अगला क्वेश्चन, ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। पूरा काम 16 दिनों में समाप्त होता है। बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। ठीक है भाई, देखते हैं, करें क्वेश्चन को भी। आओ भाई, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। उसके बाद तो वो सिर्फ शब्दों के साथ खेलता है, कॉन्सेप्ट के साथ खेलने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे ए है, ए का समय दे रखा है कितने दिन भाई, 20 दिन। बी का समय कितना है, 30 दिन। 20 30 से भाग होने वाली संख्या क्या आएगी भाई, 60। यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। ओके है भाई, ये डाटा आपने इकट्ठा कर लिया। ए का समय 20, ए की एफिशिएंसी 3, कुल काम कितना है, 60। बी का समय 30, बी की एफिशिएंसी 2, कुल काम 60। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि बी ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, दोनों ने साथ काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद क्या हुआ, दोनों की अनबन हो गई भाई, दोनों की क्या हो गई, अनबन हो गई। अनबन होते ही क्या हुआ, बी ने अपना झोला उठाया और चल दिया, बैग उठाया और चल दिया। ठीक है, अब बाद में पता चला कि काम खत्म होने के बाद कि कुल जो समय लगा है वो कितना लगा है, 16 दिन का लगा है। तो यहां से एक बात पता चलती है भाई, बी भागा है। कौन भागा है, बी भागा है काम छोड़ के। लेकिन ए ने तो बेचारे ने सारे दिन काम किया है, जितने दिन भी काम चला है। क्लियर है, तो ए ने तो पूरे 16 दिन काम किया होगा। तो ए ने 16 दिन में कितना काम कर दिया होगा भाई, एक दिन में कितना करता है वो, 3 यूनिट। तो 16 दिन में कितनी कर देगा भाई, 16 × 3, कितने यूनिट काम कर देगा वो, 48 यूनिट। यानी इस 60 में से 48 यूनिट किसने किया है, ए ने किया है। और जो काम बच गया वो किसने किया है, वो बी ने किया है। तो यहाँ से रिमेनिंग जो वर्क है भाई, वो कितना है, 60 टोटल काम था, 48 ए ने किया है, तो बी ने कितना किया होगा, टोटल काम 12। अब ये 12 काम उसने कितने दिन में निपटा दिया होगा भाई,
इसके लिए क्या निकालेंगे, उसका टाइम निकालेंगे। और टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है अभी 12, एफिशिएंसी कितनी है उसकी 2। तो कितने दिन काम किया उसने, कितने दिन काम किया भाई, 6 दिन काम किया है। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। वह बी काम को पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा। ठीक है, आओ भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक नई चीज लेके आया अपने साथ, क्या है, ए, बी और सी। ए कितना समय लेता है, 10 दिन का। कितना समय लेता है भाई, 10 दिन का। 10 दिन का। बी कितना लेता है भाई, 12 दिन का। सी कितना लेता है, 15। 10, 12 और 15 से भाग होने वाली संख्या क्या आएगी भाई, 60। कितना लेंगे, 60। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, ए की क्षमता कितनी आएगी, 6। बी की क्षमता कितनी आएगी, 5। सी की क्षमता कितनी आएगी, 4। ये है भाई बेसिक काम। हमने क्या किया, इनकी चीजों को नोट कर लिया। अब उसने क्या कहा, 3 दिन बाद ए छोड़ गया। 3 दिन बाद क्या हुआ, ए छोड़ गया। ठीक है, तो 3 दिन तो काम किया होगा अभी। तीनों की टोटल एफिशिएंसी भी लिख लेते हैं। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितना है अभी, 15। अब पहले स्टेप में क्या है, 3 दिन बाद छोड़ के गया है, तो 3 डेज में जो काम होगा वो कितना होगा अभी, 15 × 3 कितना हो जाएगा अभी, 45। ठीक है, 45 हो जाएगा। बी ने क्या किया भाई, बी काम होने से 1 दिन पहले छोड़ गया। अब कितने दिन में हुआ ये आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता अभी कितने दिन में हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बी को कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे भाई, बी को 1 दिन पहले ही एक्स्ट्रा बताएंगे, तो जो पहले छोड़ के जाता है उसके काम को क्या करते हैं भाई, ऐड करते हैं। यहाँ से रिमेनिंग वर्क निकाल लें एक बार। रिमेनिंग वर्क कितना आएगा भाई, टोटल कितना था 60, उसमें से कितना हो चुका 3 दिन में, 45, बचा कितना अभी 15। अब इस 15 में क्या करना है, 15 में सेकंड कंडीशन के बाद कि भाई 1 दिन पहले छोड़ के गए, इसको पहले 1 दिन ज्यादा बताएंगे, तो इसका 1 दिन का काम कितना है, 5। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा दोबारा भाई, 15, प्लस में 1 दिन का काम उसका एक्स्ट्रा करवाना है, तो कितना काम हो जाएगा, टोटल 20। ठीक है, अब ये 20 काम किसने किया है भाई, ए भी छोड़ के चला गया, बी 1 दिन पहले छोड़ के जा चुका है, बी तो अब 1 दिन एक्स्ट्रा बता दिया, वो साथ में काम करेगा। तो अभी ये काम किसने किया है भाई, बी और सी ने किया है। तो बी और सी का जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, टोटल वर्क कितना है 20। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है इन दोनों की, 5 और 4 9। तो कितना समय लगेगा अभी, 2 × 2 = 9 दिन। ठीक है, और 3 दिन वहां पे लग चुके हैं, तो टोटल कितना समय लगेगा, टोटल टाइम कितना आएगा भाई, 3 प्लस में 2 × 2 = 9 दिन, कितना आएगा, 5 × 2 = ओके है भाई, कितना आएगा, 5 × 2 = 9 दिन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राम एक काम का 3/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा। राम कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। भाई 3/5 का मतलब क्या है, टोटल वर्क क्या रहा होगा, 5। टोटल वर्क क्या रहा होगा, 5। उसमें से किया कितना उसने, 3। तो 3 यूनिट काम किया कितने दिन में, 12 दिन में। यही है ना, 1 यूनिट काम करेगा कितने दिन में भाई, 4 दिन में। तो 5 यूनिट काम कितने दिन में करेगा भाई, 20 दिन में। कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। आपका आंसर क्या आएगा भाई, 20। ओके है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई।
अगले क्वेश्चन में क्या है, ए एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है, ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 days एंड बी कैन बिल्ड इट इन 5 days, बी उसी को 5 दिनों में कर सकता है, सी कैन डिस्ट्रॉय इट इन 20 days। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है सी, ए और बी क्या कर रहे हैं भाई, काम को बढ़ा रहे हैं और सी क्या कर रहा है, उस काम को कम कर रहा है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर देन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, ठीक है। तीनों ने 7 काम शुरू किया, अभी कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ए का समय कितना है अभी, ए का समय 10 दिन, बी का समय 5 दिन, सी का समय 20 दिन। सी के आगे लगा देते हैं भाई माइनस, पता चले ये क्या कर रहा है, काम को घटा रहा है, डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है। इनसे भाग होने वाली संख्या क्या है भाई, 20। तो यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी भाई, एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, ए और बी दो साथ काम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 2 + 4 कितना आएगा, 6 यूनिट काम। उसमें से सी क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो काम कितना हो गया, 5 यूनिट। कितना काम हो गया भाई, 5 यूनिट, ठीक है। और कितना काम करना भाई, टोटल 20। 20 यूनिट काम 5 के हिसाब से कितने दिन में हो जाएगा भाई, तो 20/5 क्या आएगा भाई, 4 दिन, ठीक है। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल और विपिन एक साथ एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेला इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। एक अनिल है भाई, एक विपिन है, ठीक है। अनिल प्लस विपिन कर रहे हैं कितने दिनों में, अनिल प्लस विपिन कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, 20 दिनों में। और विपिन है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन। कितने दिन में कर रहा है भाई, 20 दिन में, अकेला कर रहा है। दोनों मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में, अकेला कर रहा है 20 दिन में। 15-20 से भाग होने वाली संख्या क्या आएगी भाई, 60। 15 से जाएगा 4 बार, 15 से जाएगा 3, यानी अगर ये दोनों मिलके काम करें तो कितना यूनिट काम करते हैं, 4। और विपिन अकेला कितना कर रहा है भाई, 3। तो अगर अनिल की निकालने तो इसमें से क्या कर देंगे माइनस, और अनिल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, अनिल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। तो अनिल का क्या निकालना, हमें समय निकालना, अनिल अकेला, तो टोटल वर्क कितना है भाई, 60। अनिल की एफिशिएंसी कितनी, 60/1 क्या आएगा, 60 दिन। क्लियर है भैया तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 days, इन हाउ मच टाइम बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में क्या सीखी थी भाई, एफिशिएंसी और टाइम का रेशो सीखा था कि वो क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। वही काम यहाँ पे है, ठीक है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, अब क्या दे रखा है भाई, 40% एफिशिएंट है, 40%। 40% यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 2/5। कैसे आई, इसका परसेंट हटाएंगे तो क्या बनेगा भाई, 40/100। 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बी से अधिक है, एफिशिएंट मोर देन बी, तो बी की वैल्यू क्या दे रखी, बेस, बेस वैल्यू यानी 5। अब ज्यादा कितनी है भाई, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा करने के बाद इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, 7। तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, 7 और 5 कितनी हो गई भाई, 12। इस एफिशिएंसी से उन्होंने काम किया, अभी कितने दिन काम किया है, 15 दिन। दोनों कितने दिन में कर देते हैं, 15 दिन में। तो टोटल काम कितना आ गया भाई, यहाँ पे 180, ठीक है। 180 कैसे आई, ये आपकी एफिशिएंसी इनटू में ये क्या आपका टाइम, तो आपके पास टोटल वर्क आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, तो बी अकेला कितने समय में कर देगा, बी का टाइम पूछा है, तो टोटल वर्क कितना भाई, 180 अपॉन में बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 5। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, 36 डेज। क्लियर है, समझ आ गया भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 4 और 9 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ए एंड बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 and 9 days respectively. In how many days will the work be completed if they both work on alternate days starting with B? ठीक है। अब क्या है अभी, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके टर्म एंड कंडीशन बढ़ती जाएंगी। ए है, बी है। ए कितना समय ले रहा है? 4 दिन। बी कितना ले रहा है? 9 दिन। 4 और 9 से भाग होने वाली, डिवाइड होने वाली संख्या क्या ली होगी भाई? जैसे यहाँ पे है, अब सपोज करो मेरे दिमाग में ना है क्या है संख्या, तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है? 36। ठीक है, वैसे इन एलसीएम भी 36 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 9, और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 4। ध्यान से देखो, इनकी रेशो और इनकी रेशो हमेशा आपस में क्या है? इनवर्स है भी। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, एक दिन कौन काम करेगा? बी करेगा। पहले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, उससे अगले दिन बी करेगा, उससे अगले दिन ए करेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। कब तक चलेगा भाई ये सिलसिला? ये सिलसिला जब तक चलेगा जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, और काम कितना है भाई? 36 यूनिट। तो पहले दिन कितना हुआ? 4 यूनिट, फिर कितना हुआ? 9, फिर 4, फिर 9, फिर 4, फिर 9। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है भाई, एक सिमेट्री बन रही है। क्या बन रही है? दो दो दिन बाद क्या है, चीजें रिपीट हो रही है। ठीक है, हर 2 दिन में काम कितना हो रहा है भाई? 13 यूनिट हो रहा है। यहाँ पे भी 13 यूनिट, यहाँ पे भी 13 यूनिट। ठीक है, तो हम इसे 2 दिन को क्या मान लेते हैं? 1 यूनिट समय मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 यूनिट समय मान लेते हैं। ठीक है, 9 और 4 कितने होते हैं भाई? यहाँ से टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इनकी? 13। कितनी आ जाएगी भाई? 13 आ जाएगी। अब 36 टोटल वर्क है, 13 एफिशिएंसी से देखे तो कितना आ जाएगा? 13 3 39 होते हैं, 13 दूनी 26, यानी 2 यूनिट समय आया। कितना आया? 2 यूनिट समय। और 1 यूनिट में कितने दिन है भाई? 2 डेज है। ठीक है, यानी इसमें दिन कितने हो जाएंगे भाई? 2 × 2 यानी 4 डेज। 4 दिन में कितना काम हो चुका होगा? 2 बार, यानी 26 यूनिट काम हो चुका। कितना यूनिट काम हो चुका? वर्क डन कितना है भाई यहाँ पे? 26 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा भाई? रिमेनिंग जो वर्क है, टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क था 36, 26 हो चुका है भाई। रिमेनिंग वर्क कितना है? 10 यूनिट। अब बारी किसकी है अभी? स्टार्ट कौन कर रहा है? बी। तो बी कर देगा, अगले दिन बी करेगा कितना? 1 यूनिट। 10 में से 9 यूनिट काम कर देगा, बचा कितना? 1 यूनिट। यानी ये 4 दिन थे, प्लस में अगले दिन कौन आया? बी। अब कितना बच गया भाई? 5 दिन हो गए। अब कितना बचा? एक काम बच गया। वो करना किसको है भाई? बी को। तो टोटल वर्क है 1, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो बी को कितना टाइम लगेगा वो 1 यूनिट करने में? 1/4। तो आपके पास टोटल वर्क, टोटल टाइम है वो कितना आ गया भाई? 4 दिन लगे। फिर एक दिन किसने किया? बी ने। उसके बाद 1/4 किसने किया? ए ने। ठीक है, तो यहाँ से टोटल टाइम कितना आ गया भाई? 5 से 1/4 दिन। ठीक है, ओके भाई। आपको पेपर क्रैक करने के लिए भाई कॉन्सेप्ट को सीखने ही पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट सीखने। जड़ें मजबूत होंगी तो आप कितना भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आप कितने भी शॉर्ट ट्रिक लगा लेना, शॉर्ट ट्रिक कोई चीज नहीं होती। जब आप इन चीजों को सीख लेते हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें आप लिखते ही नहीं, और वो चीजें किसको जन्म देती हैं भाई? शॉर्ट ट्रिक को जन्म देती है। या तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं, या फिर हम सारी स्टेप ही काट देते हैं। अब जैसे 4 9 था, हमने ये चीजें सारे लिखी हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको यही पता चल जाएगा। 4 9 36 आएगा, 9 4 आएगा, 13 आएगा। 13 दूनी 26 हो गए। 2 दूनी 4, 2 यूनिट समय आया तो उसको 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा अभी? 4। 36 में से 26 काम हो चुका है, आपका काम कितना बचेगा? 10। अब कौन करने आएगा भाई? साइकिल में पहला आदमी कौन आता है? बी। तो 10 में से 9 कर देगा बी, तो 4 + 1 5 दिन हो गए वहां पे। काम कितना बच गया? 10 में से 9 जाने के बाद 1। इस एक को कौन करेगा? ए करेगा। एक सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं कर दिया अभी क्वेश्चन में?
क्वेश्चन में गलती कर दी भाई, ये तो शुक्र मैं आपको बताने लग गया। यहाँ पे कौन काम करने आएगा भाई, साइकिल पूरी होने के बाद बी काम करने आएगा, तो बी काम करने आएगा भाई, बी कितना काम कर देगा, एक सेकंड। यहाँ पे मिस्टेक है भाई, क्वेश्चन में उल्टे लिए गए नंबर, नंबर क्या लिए गए, उल्टे लिए गए। ठीक है भाई, दोबारा कर लेते हैं भाई क्वेश्चन को, क्या करते हैं, दोबारा कर लेते हैं। संख्याएं क्या ली गई भाई, उल्टी ली गई, उल्टा नहीं लेना। देखते हैं, ए है, बी है, ठीक है। ए का समय कितना था, 4 दिन, बी का समय कितना था, 9 दिन। 4 और 9, यहाँ से नंबर क्या लिया भाई हमने, 36। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, 9। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4। क्लियर है, तो 4 और 9 टोटल एफिशिएंसी कितनी आई भाई, 13। ठीक है, अब 13 टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे, टाइम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे भाई, 13 से। तो नियरेस्ट नंबर जो डिवाइड होता है, 13 गुना 2 कितना आता है भाई, 26। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, कितना आता है, 13 गुना 2 कितना आता है भाई, 26। ठीक है, तो 2 यूनिट समय हो गया भाई, और हमें क्या पता था, 1 यूनिट में कितना समय है, 1 यूनिट में 2 दिन का समय है, तो 2 यूनिट में कितना हो गया भाई, 4 दिन हो गए। ठीक है, अब क्या है, रिमेनिंग वर्क कितना है भाई, क्या है, रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना है, 36 टोटल था, उसमें से 26 हो चुका, तो रिमेनिंग भी कितना आया भाई, 10। और इस 10 को करने कौन आएगा भाई, बी करने आएगा, यही कहना उसने बी शुरू करता है। कौन शुरू करता है भाई, बी शुरू करता है, बी करने आएगा इसको। ठीक है, तो अगली बारी किसकी है भाई, बी की, और बी कितना काम कर देगा अगले दिन में, 4 यूनिट। कितना कर देगा भाई, 4 यूनिट, तो एक दिन और जुड़ गया यहाँ पे। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है भाई वो कितना बच जाएगा, 6, क्योंकि टोटल कितना था भाई, 10, 10 में से बी ने कितना कर दिया, 4, बच गया कितना, 6। अब इस 6 को कौन करने आएगा भाई, ए कितना टाइम लेगा, वर्क कितना, 6, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 9। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2/3 कितना आएगा, 2/3 प्लस में 2/3। ठीक है, तो यहाँ से टोटल टाइम क्या आएगा अभी, 4 + 1 + 2/3 कितना आएगा, 5/2/3 आएगा भाई आपका आंसर। कितना आएगा, 5/2/3 आएगा। ओके भाई, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और क्वेश्चंस के साथ भाई। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, टारगेट 600 क्वेश्चन के साथ। इस 600 क्वेश्चन से बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, ये हमारा दावा है, पक्की बात है। ठीक है भाई।